राम सिंह, सेनापति प्रताप सिंह डाकू संग्राम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गया है और सुबह से शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आया। महाराज जी बैठकर इंतजार कीजिए। सेनापति सदा खुश रहो सेनापति, कहो क्या समाचार है? राजन, डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो चुका है। अगर डाकू संग्राम सिंह गिरफ्तार हो गया है तो उसे राज दरबार में पेश किया पाल जी, ले आओ साले को। तो तू है डाकू संग्राम सिंह जो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया है। तुझे आज एहसास हो गया होगा कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की पुलिस है। आज तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके घसीट करके तुझे राज दरबार लेकर आई है। बोल संग्राम सिंह, मैं तुझसे जितना पूछूं सिर्फ उतना ही बताना होगा और हमारी बात को सुन कि मैं तुझसे जानना क्या चाहता हूं। डाकू चोर सुने और वो पाजी चंडाल और नाम पता और बतला मुझे, चला जो गहरी चाल। नाम पता और नाम पता और बतला मुझे, चला जो गहरी कहाँ करने वाला है तू और तेरा नाम क्या है? उदय सैनी, लोग मुझे संग्राम सिंह कहते हैं। तूने पहले भी मेरा नाम सुना होगा और ये संग्राम सिंह कोई बुद्धिल कायर नहीं, एक शेर है शेर। अगर तू मेरे वतन का नाम जानना चाहता है सुन, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। जंगल का से और फांसी दे दे और फांसी दे दे, सम्राट मुझे करे न पलटी। से मुल्क यूनान से आया है और तेरे सैनिकों को मारने का कारण मुझे तेरा तख्त और ताज चाहिए। उदय सैन, ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो कि ये शेर इन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे फांसी पर चढ़ा दे। कहीं ये शेर इन जंजीरों से आजाद हो गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।
तू शेर नहीं है, तू शेर नहीं है, शेर के लिबास में छिपा हुआ तू गीदड़ है। जवाब तेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर एक हिंदुस्तान का सिपाही तुझे घसीट करके रात दरबार लेकर आया है। और इतनी जल्दी क्या है? तुझे फांसी तो अवश्य मिलेगी, लेकिन फांसी देने से पहले मैं तेरी वो बदतर हाल कर दूंगा कि तू यूनान का रास्ता भूल जाएगा। यूनान तो भूल जाएगा हरामजादे। सेनापति प्रताप सिंह, तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है और तुम्हें इसके साथ क्या बर्ताव करना है मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति डाल दो इसको जिंदान में। अरे सेनापति डाल दो। यूनान का रास्ता भूल जाए, हिंदुस्तान पर कभी चढ़ने की दोबारा सोच इसके दिल में नहीं आए। क्या संग्राम सिंह हमारे सम्राट को धमकी देता है? क्यों? मैंने क्या कहा था कि ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। संग्राम सिंह और बता दे ताज नमक हराम, और बता दे ताज नमक हराम, और क्या क्यों तूने किया है किया है तूने नेक काका, और बता दे पापी ले जाओ, डाल दो जिंदान में, और कल सुबह ठीक 10 बजे संग्राम सिंह की फांसी। उदय सैने, मैं तुझे फिर समझा रहा हूं कि अगर फांसी देना है तो इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि अभी तेरे इस हिंदुस्तान में वो लोहा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी सलाखें बनाकर संग्राम सिंह को कैद किया जा सके। और प्रताप सिंह, तूने मुझसे दुश्मनी किया है, तो क्या करेगा मेरा? अभी तू जानता नहीं कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। क्या बला हो तुम? प्रताप सिंह, ये संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है, वो जहरीला नाग नहीं,
अजगर है अजगर, जो डसता नहीं सीधे निकल। हुजूर, राजमाता जी राज दरबार में आना चाहती हैं। स्वामी जी, हमारा बेटा मदन सिंह महामंत्री जालिम सिंह के साथ मेला घूमने गया था और अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। मेरा तो दिल घबराता है। आखिर ना जाने क्या बात थी, अभी तक क्यों मेरा लाल नहीं आया। प्रिय चंद्रवा, क्या बात थी? इसमें घबराने की क्या बात है। अपने बेटे मदन सिंह के साथ अपना वफादार मंत्री जालिम सिंह भी गया है और मुझे भरोसा है, उस पर विश्वास है, वो मेला दिखाकर आता ही होगा। ठीक है। और बैठो, इंतजार करते हैं। क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो और आप लोग रो क्यों रहे हो? महामंत्री जालिम सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम सब लोग रो रहे हो और इतना घबराए हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साथ में हमारा बेटा भी मदन सिंह गया था और वो कहां है। और मुझे मंडल सूखा पड़ा और चेहरा हुआ है उदास। मुखमंडल सूखा पड़ा और चेहरा हुआ है उदास। और बोलो कुछ खोलो जुबान, अरे खड़े मौन क्यों पास। बोलो अरे कुछ खोलो जुबान, अरे खड़े मौन क्यों पास। महामंत्री जालिम सिंह, क्या बात है? बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया है? और बतलाए सम्राट क्या दिल मेरा है। बतलाए सम्राट क्या दिल मेरा है। मैं भगदड़ मची आग तूफान। क्या हुआ तूफान पे? जैसे ही हम लोग मेला देखने की तैयारी बनाने जा रहे थे और स्नान करने ही जा रहे थे, अचानक मौसम खराब हो गया और एक भयानक तूफान आया। मेले में भगदड़ मच गई और राजकुमार का कहीं पता न चला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। स्वामी जी, आज मैं क्या सुन रहा हूं? अरे बात सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? तुम
पर भरोसा था बल्कि तुम पर विश्वास था, और तुम मेरे बेटे को मेरे भी छोड़कर यहाँ अकेले आए हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। और घबराओ नहीं, हमें विश्वास है, उस भोलेनाथ पर मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा मेरे में गुम नहीं हो सकता है, हमारे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं स्वामी जी, लाख समझाओ स्वामी, लाख समझाओ स्वामी, न होता स्वामी बतला दीजिए, बह गया गंगा जी में है मेरा राजमाता चुप हो जाओ। मेरे बेटे को क्या हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अब रोने धोने
से कोई फायदा नहीं है, और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजमाता और रो रो कर ये नहीं चश्म तुम अपने मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा गम औलाद का होता है। आप घबराए नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं कि एक दिन कुमार मदन सेन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। राजमाता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुंवर मदन सेन को ढूंढने में सफल हो जाऊं और अपने काम में कामयाब हो जाऊं। जालिम सिंह मैं जा रहा हूं कुंवर मदन सेन की खोज में, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं राज दरबार की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हमारे सम्राट और हमारी सम्राटिका का ख्याल रखना, और एक बात और ध्यान में रखना, जो छोटा बेटा कुंवर विमल सेन है उसका भी ख्याल रखना। राजमाता और राजन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुंवर मदन सेन को ढूंढने में सफल हो जाऊं और अपने काम में कामयाब हो जाऊं। छोटू, आप भी मेरे बेटे की शानबाग मेला देखने गए थे। तुम बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? देखो, हम राज दरबार का नमक खान है और 3-4 पीढ़ियां करत करत बिताई गई हैं, हमका लगाई गई हैं कि छोटू जहाँ रहो ईमानदारी को वो झूठ न बोलो। जब राज दरबार से हम चले मंत्री हमका आँखी न देखा है, रात दरबार से हम चले, मंत्री जी चले और बड़े बड़े भैया राजकुमार चले। चलते ले कुदूर अटेन तो राजकुमार भैया कहें, अरे चाचा मेला कितनी दूर है? हाँ। तो यही चाचा कहा, देखो बेटा आगे जंगल पार करो, आगे मेला लगा हुआ है। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे इनके पीछे हम रहें, और भैया जैसे राजकुमार भैया घने जंगल मटे ये अपन बंदूक निकाल ली। फिर क्या हुआ? अरे सेल लोखड़ी मारे बरे। चलते ले कुदूर फिर अटेन, फिर राजकुमार भैया कहें, अरे चाचा मेला कितनी दूर है? कहें देखो बेटा वो जंगल पार हो गए, आगे मेला लगा हुआ है। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे हमें पीछे ही रहे। हाँ। फिर अपन बंदूक निकाल ली। किस लिए छोटू, किस लिए? अरे सेल लोखड़ी मारे पर। और जैसे हमका आँखी ने देखा है, जैसे राजकुमार भैया जंगलवा पार करें। हाँ, तो क्या हुआ? जैसे राजकुमार भैया जंगलवा पार करें और गहरी नदी चलती रही। हाँ। और राजकुमार भैया का पाँव फिसल गा और वही माँ बह गए।
महाराज और महारानी को ले जाओ, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाए।